मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जयपुर से खबर मिल रही है, वायरल वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल होली के दिन जयपुर की सड़कों पर एक समुदाय विशेष के लोग बाइक और कार पर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बिना हेलमेट के और ट्रिपल लोडिंग करके तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए युवक नजर आए थे। इनके खिलाफ बीजेपी विधायक बाल मुकुंदचार्य ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। बाल मुकुंदचार्य ने युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाल मुकुंदचार्य पर आपत्तिजनक बयान दिया। डोटासरा ने कहा, कुछ नमूने विधानसभा में आ गए हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी बाल मुकुंदचार्य के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले बाल मुकुंदचार्य ने दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजने को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माइग्रेन की समस्या है और दिन में 5 बार लाउड स्पीकर चलने से उनको तकलीफ होती है। ऐसी बातें जो मैं कहूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो माहौल बिगाड़ने की बातें थी। इस प्रकार के लोग, जिहादी किस्म के लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या माहौल बनाना चाहते हैं। त्योहार के दिन जहां टूरिस्ट भी था, जब गोविंद देव जी के दर्शनार्थी भी थे, उनको क्रॉस मारना, अचानक जाके गाड़ी कर रोक के बहुत तेज हॉर्न बजाना, ये इस प्रकार की जो हरकतें जिहादी कर रहे हैं शहर का वातावरण दूषित करने के लिए। लाउड स्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारियां हो रही है लोगों को। बाल मुकुंदचार्य कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। और पुलिस ने आज बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए। इसके लिए थोड़ी किया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं, पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि 2 मैटर हैं यहाँ पर बाल मुकुंदचार्य की। एक तो ये कि लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने माइग्रेन की समस्या बताई, और दूसरा कि होली पर जिस तरह से हुड़दंगियों ने गाड़ी चलाई, हेलमेट नहीं पहना था, इसको लेकर भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो क्या अब इसमें देखिए, कांग्रेस तो बाल मुकुंदचार्य को लेकर कटघरे में घेर रही है, लेकिन डिप्टी सीएम ने तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। तो मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की खड़ी हो रही है या फिर सिर्फ बाल मुकुंदचार्य की? जी बिल्कुल, एक बाल मुकुंदचार्य जी हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले विधायक हैं भाजपा के। इस बार पहली बार हवा महल से चुनकर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो बवाल मचा हुआ है लाउड स्पीकर को लेकर, दिन भर 5 बार अजान होती है, उसको लेकर जो लाउड स्पीकर होता है, बजता है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इस बात में कि ये कोई नई बात नहीं है कि लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हमारे देश में हुआ। इससे पहले 7 साल पहले जो गायक कलाकार है सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर से होने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी, और जिसके बाद उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन उनका बयान यह था कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज से उन्हें आम लोगों को परेशानी होती है, इससे विवाद खड़ा होता, चर्चा हुई थी। उसके बाद दूसरा मसला, अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव ने सरकार बनते ही सबसे पहले जो आदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि एमपी में जो धार्मिक स्थल है वो अवैध जो लाउड स्पीकर है, और उन्होंने इस बारे में कहा था कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर है वो अनियंत्रित उपयोग स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतार दिए थे। अब जो बाल मुकुंदचार्य ने कहा है, होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, अधिवक्ता परिषद की ओर से कार्यक्रम था, उस समय स्वामी जो बाल मुकुंदचार्य है उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए। इसको लेकर हम बात करें तो बीजेपी की जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, जो इन्होंने जोधपुर में भी हाल ही में कहा, तो निश्चित तौर पर ये बयान बीजेपी के लिए
स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के लिए दी। एक अलग हटकर बयान है कि ये अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो पक्ष भी नहीं लिया है। हाँ जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर हम बाल मुकुंदाचार्य को देखें, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी के ये सांसद और उसके बाद इनके इससे पहले भी कई ऐसे बयान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी रहे हैं, उस वक्त भी कोई खास कार्रवाई तो ऐसी हुई नहीं है। अब ये बयान है, हालांकि बीजेपी इसमें ना हाँ कह पा रही है ना कह पा रही है, तो कोई इस तरह की कार्रवाई तो इस वक्त भी नहीं होगी और जिस तरह से लग रहा है। और बाल मुकुंदाचार्य पहले से ही इस तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। निश्चित रूप से अगर ये कहें कि इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो एंट्री है वो भारतीय जनता पार्टी में, वो इसी आधार पर हुई थी। चुनाव से पहले जो बाल मुकुंदाचार्य है, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हाथोस धाम के ये स्वामी हैं, आते हैं, महंत होते हैं। तो जब ये जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हुए तो ये परकोट के अंदर, जो कि जयपुर शहर का जो 4 दीवारी का जो क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने घूम घूम कर जो पुराने मंदिर है, जिन मंदिर पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया था या मस्जिद बन गई थी, ऐसे उन्होंने वहां से मुक्त कराए थे और एक अभियान इन्होंने चलाया था। तो कुल मिलाकर इस अभियान से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य की चर्चा हुई थी, वो इसमें लाइमलाइट में आए थे इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज सुबह जीएमसी की एक इमारत में आग